लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला। लैम्बोर्गिनी कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने हालांकि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। एमिटी यूनिवर्सिटी के पास ये हादसा हुआ। लैम्बोर्गिनी यूट्यूबर मृदुल तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें छाई हुई है। वहां पर जब आसपास के लोगों ने उस युवक को बताया कि गाड़ी से लोगों को टक्कर लग गई है, तो उसका जवाब ये था कि क्या किसी की डेथ भी हुई है क्या। उसके बाद वो गाड़ी से निकलता है। वहां पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। 2 लोगों को टक्कर लगी है। 2 लोग झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं, मजदूरी का काम किया करते थे। आरोपी ड्राइवर को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिया? स्टंट ज्यादा सीख लिया? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा साथ रोड साइड हम खड़ा था इन्हें बगल में 300 के स्पेस में कार आया था। ब्रेक मारा तम फेंका गया नाली में। 3 आदमी फेंका गया। कितना स्पीड में था गाड़ी? 300 के स्पेस में। आप लोग कहाँ बैठे हुए थे? हम था रोड के इस साइड था, एक तरफ। अच्छा। गाड़ी वाला ने ठग दिया। मजदूर को भी आपने सुना। और सबसे बड़ी बात है कि हाल के कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है, चाहे वो पुणे का हिट एंड रन मामला हो, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से BMW ने एक स्कूटर में टक्कर मार दी थी, एक महिला की मौत हो गई थी। देहरादून की वो तस्वीरें सामने आई थी जब आपको याद होगा कि वहां पर एक गाड़ी सवार ने किस तरीके से लोगों पर चढ़ाते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। ऐसी घटना जब होती है तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रफ्तार का कैसा नशा है, ये कैसी सनक है। अगर आपके पास लग्जरी गाड़ी है तो क्या आप ये समझेंगे कि सड़क पर और कोई चलता ही नहीं है? क्या सिर्फ आप ही गाड़ी चलाएंगे या फिर आप ही चलेंगे? क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली। और इस घटना में भी आप देखिए, ये जो गाड़ी चला रहा था लैम्बोर्गिनी बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में थी। और यही कारण है कि जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है, वहाँ पर देखिए किस तरीके से ये गाड़ी इन मज़दूरों को पर चढ़ाते हुए बिल्कुल आगे चली जाती है। और डिवाइडर पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी का जो एक पहिया है वो डिवाइडर पर चला जाता है। और जब आसपास के लोगों ने गाड़ी को रोका, जब वहाँ पर मजदूर एकत्रित थे, उन्होंने जब ड्राइवर को बाहर निकाला, तो उसके बाद भी उसका भी जो जवाब था वो बहुत लाइटली लग रहा था। जब वो सवाल पूछता है कि क्या किसी की मौत हो गई क्या, उसके बाद पुलिस ने हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया है। जानकारी ये है कि मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। और जिस शख्स को दरअसल अरेस्ट किया गया है वो ट्रायल के लिए यहाँ पर पहुंचा था, उसका नाम दीपक बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन सवाल फिर उठेगा कि आखिरकार ऐसी घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा। ये जो पूरा इलाका है वो नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी के पास का इलाका है। और यहाँ पर ऐसे कई स्टूडेंट्स भी आपको नज़र आएंगे जो कैसी महंगी गाड़ियों के ज़रिए पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर कॉरपोरेट ऑफिसेज भी हैं। जब ऐसे इलाकों में जहाँ पर अमूमन काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पर जब ऐसी घटना घटेगी तो सवाल कई सारे उठेंगे। मेरे साथ इंदर यादव मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। इंदर, हाल में कई सारे ऐसे मामले सामने आए, चाहे वो BMW का मामला हो महाराष्ट्र से, इसके अलावा देहरादून से ऐसी घटना हमने देखी थी। अब नोएडा में भी रफ्तार का कहर, लैम्बोर्गिनी कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ठीक उसी गाड़ी के पास खड़े हैं जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। आप ये देखिए, ये वो लैम्बोर्गिनी कार है जो नोएडा में कल देर शाम काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। और उसी दौरान ये जो कार है अनियंत्रित हो जाती है और एक प्राइवेट बिल्डर के यहाँ से काम करके जो मजदूर हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान ये लैम्बोर्गिनी कार उन दोनों मजदूरों को टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद ये जो कार है और जो इस गाड़ी को चला रहा था, उसका नाम दीपक बताया जा रहा है, वो मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस
वहां पर पहुंचती है और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने इस जो दीपक कार चला रहा था उसको वहां पर पकड़ लिया। बहरहाल पुलिस ने दीपक को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की जा रही थी और सूत्रों की अगर माने तो ये जो कार है मशहूर यूट्यूबर जो है मृदुल, उनकी ये कार बताई जा रही है। और आप देखिए किस तरीके से ये जो कार है वो क्षतिग्रस्त हुई। आप देखिए यहाँ पर ये जो कार है जब टक्कर मारती उसी दौरान अनियंत्रित होके ये कार डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद ये कार वहां पर रुक जाती है। और आप यहां पर देखेंगे तो इस जो कार के एयरबैग्स वगैरह हैं वो भी खुले हुए आपको नजर आएंगे। जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे थे कि इस कार की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा थी और ऐसे में ये कार जो है बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने जो पूछताछ में खुलासा किया है कि इस कार को बेचने के लिए मृदुल ने दीपक नाम के लड़के को दिया था। दीपक राजस्थान का रहने वाला है और वो इस कार को खरीदने के लिए आया था, तो वो ट्रायल ले रहा था और उसी दौरान जो दीपक है वो इस कार को बहुत तेज रफ्तार से भगा रहा था और उसी दौरान ये हादसा होता है। इस पूरे मामले में एक ताजा अपडेट यह है कि जिन लोगों को चोट लगी है उनकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन नोएडा पुलिस के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एफआईआर में पुलिस ने किसी का नाम दर्ज नहीं किया है, तो ऐसे में नोएडा पुलिस के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। बहरहाल इस घटना में जो 2 लोग घायल हुए थे उनका एक निजी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सवाल ये भी है क्योंकि ये जो घटना जहां पर घटी है वहां पर एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है, वहां पर कई सारे दफ्तर भी हैं जहां पर जो कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए पहुंचते हैं। अगर वहां पर ऐसी घटना होगी तो फिर बाकी जगहों की भी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठेंगे कि क्या वहां पर पुलिस की मौजूदगी उस तरीके से नहीं थी क्या? देखिए मैं आपको बता दूं कल संडे का दिन था और ऐसे में छुट्टी का दिन था। तो वहां पर जो प्राइवेट बिल्डर की एक साइट चल रही थी वहां से जो लेबर है वो काम करके निकली और उसी दौरान ये लैम्बोर्गिनी कार जो ठीक आप मेरे बगल में देख रहे हैं ये बहुत तेज रफ्तार से वहां पर सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही थी और उसी दौरान इस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और बैलेंस बिगड़ने के बाद ये जो कार है वो मजदूरों को टक्कर मारती है और उसके बाद ये डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम बात करें तो इस तरह की जो घटनाएं हैं नोएडा सेक्टर 126 के आसपास, अमेठी यूनिवर्सिटी के आसपास, इस तरह की घटनाएं कई बार हम लोग रील्स पर और वीडियोस में देखते हैं कि वहां पर गाड़ियों के साथ तेज रफ्तार में स्टंट्स किए जाते हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। लेकिन अगर इस गाड़ी की हम बात करें तो देखिए लैम्बोर्गिनी कार है, चंद सेकंड्स में ये फर्राटा भरती है सड़कों पर और ऐसे में इस कार से 2 मजदूरों को टक्कर लगी है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लिया जाए क्योंकि माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। अभी तक जितने भी केसेस ऐसे हुए हैं एक चीज जो कॉमन पॉइंट है वो ये कि लग्जरी गाड़ी और उसके बाद ओवर स्पीडिंग, लोगों को ये समझना होगा जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं कि उन्होंने रास्ता नहीं खरीद लिया है, रास्ते पे और भी लोग चलते हैं, आपको उनका भी ख्याल रखना होगा। इसको लेकर के पुलिस को पहल करने की ज़रूरत है और उचित कदम और नियम बनाने की ज़रूरत भी है। बहुत धन्यवाद आपका इंदर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।